योगी सरकार जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन दिन दहाड़े सड़कों पे हत्या कर दिया जाता है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होती। अभी एक कौशाम्बी में भी हत्या हुई थी, उसके बाद हरजिलन कांड हो रहा है, लेकिन जो कांड हो जा रहा है इस पे जल्दी आवाज सरकार जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन दिन दहाड़े सड़कों पे हत्या कर दिया जाता है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होती। अभी एक कौशाम्बी में भी हत्या हुई थी, उसके बाद हरजिलन कांड हो रहा है, लेकिन जो कांड हो जा रहा है इस पे जल्दी आवाज नहीं नेता होती। किसी विभिन्न दल के हों, अगर वो लोग समाज के वास्तव में हितैषी हैं, तो चाहे वो थाना हो, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो तहसील हो, यहाँ से दलाली को जो है बिल्कुल से हटा देनी चाहिए। और जितने भी इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हीं के सुपुर्द की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन संस्थानों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य का दायित्व दिया जाए, शिक्षकों से शिक्षणेतर कार्य हटाए जाए, उनसे जनगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, एमडीएम की गणना, वोटर लिस्ट, एसआईआर, इस तरह के अनेक कार्य हैं जो उनसे लिए जाते हैं। ये तो वही कहावत हुई कि हमने आपको बंदूक दे दिया, लेकिन वो बंदूक ऐसी है जिसमें हमने ताला लगा दिया है। तो उस बंदूक से आप कैसे अपने प्राणों को भोजन दे रहे हैं? और भोजन देने के बाद हम कहें कि आपको इस बर्तन को धुलना है, इस गिलास को आपको धुलना है, तो वो खाना हमारे लिए हराम है। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्व लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस समय हम हैं कौशाम्बी जिला में फतेहपुर में आ चुके हैं, और आज हमारे बीच में लोकप्रिय नेता एवं इस समय प्रेजेंट टाइम में जिला पंचायत प्रतिनिधि, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम सर? रणविजय निषाद। सर, आज हमारा संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पे समाज को समता मूलक समाज के लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया, उनका यादगार हम लोग मनाते हैं, जयंती मनाते हैं सर। लेकिन आज के समय में जो आज का समाज में चल रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? सबसे पहले प्रतिष्ठित आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से जो हम सभी लोगों को देख रहे हैं, उन सभी को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें जय भीम कहता हूं और सभी के समुज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दबे कुचले कुंठित लुंठित समाज के लिए क्या कार्य किया है। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कोई व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचारधारा थी, और उनके विषय में कुछ कहना मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उन विपरीत परिस्थितियों में, जब समाज में समानता का अधिकार नहीं था, समाज में हमारी माताओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हम लोग जो भी कार्य करते थे उसका पारितोषिक हमको नहीं मिलता था, चारों तरफ छुआछूत थी, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इसी नारे को पूरा बहुजन समाज का आशय यहाँ के एससी, एसटी और ओबीसी तथा माइनॉरिटी से है, या दबे कुचले कुंठित लुंठित उन सभी लोगों से है जो सर समाज में पैदा हुए हैं। उनके लिए उन्होंने जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसमें बाकायदे नियम कानून बना करके समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हम सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है, और उनका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जैसे सर, हमेशा से लोग इस समय 2026 चल रहा है, लेकिन आज भी जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी सबसे ज्यादा ओबीसी में शोषण होता है इस समय, एससी में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी परेशान सर। उनके लिए आज के टाइम पे कोई कानून क्यों नहीं लागू होता? जैसे एससी समाज के लिए एससी एक्ट लग जाता है, इससे ओबीसी के लिए कोई कानून आना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये किंवदंती है कि यहाँ का जो एससी समाज है उसके सम्मान के लिए एसटी एक्ट बनाया गया। मेरा मानना है कि सबसे पहले बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जिस संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान में सबसे पहला काम यहाँ के बहुजन समाज को परिभाषित करने का है। जिस दिन बहुजन समाज को हम परिभाषित कर देंगे, तो ना यहाँ पर कोई भी आदमी अगड़ा रहेगा ना पिछड़ा रहेगा। जो हमारा पूरा बहुजन समाज है, बहुजन समाज की डिफिनीशन है कि इसका मतलब होता है यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। और इस चीज को परिभाषित करके हम लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार में कहना चाहिए कि इसको परिभाषित किया जाए। तो जो हमारे अंदर विसंगति आ गई है कि वो एससी हैं, हम बीसी हैं, वो अगड़ा है, हम पिछड़ा है, तो ये किंवदंती अपने आप दूर हो जाएगी। रही बात एससी एसटी एक्ट की, एससी एसटी एक्ट आज उत्तर प्रदेश में जहां पे भी लगाए गए हैं, आप कल्पना करें कि आपको हम बहुत अच्छा भोजन दे रहे हैं, और भोजन देने के बाद हम कहें कि आपको इस बर्तन को धुलना है, इस गिलास को आपको धुलना है, तो वो खाना हमारे लिए हराम है, उस खाने का हमारे लिए कोई निहितार्थ नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से जितने भी अब तक महापुरुष हुए, चाहे बिरसा मुंडा रहे, चाहे फूले रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद जी रहे हो, चाहे नारायण गुरु रहे, इन सारे महापुरुषों का सिर्फ एक ध्येय था कि समाज में हम समरसता लाएं, समाज में हम समानता का दर्जा दें। और उस समय यहाँ का जो बैकवर्ड समाज था, इनके नेताओं ने बाबा साहब की बात नहीं मानी, वरना आज इस देश प्रदेश में बहुजन समाज का डंका।
जैसे सर नेपाल के प्रधानमंत्री जो बने हैं वे आज भी ऑटो से, जैसे एक नायक मूवी देखे होंगे, एक दिन के जो सीएम बने थे, और इससे वो भी काम करते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल चल रहा है तो सभी, चाहे डीएम हो, एसपी हो, विधायक हो, कोई भी हो, सभी लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। जैसे बिहार, नेपाल में भी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने भी कानून लाया है। तो क्या लगता है इंडिया में ऐसे कानून होना चाहिए, सभी को समानता अधिकार के पास? निश्चित रूप में हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है जी और शिक्षा के पैटर्न को व्यापक रूप में अंगीकार करने की आवश्यकता है। जी क्योंकि हमारे यहाँ जो ये दोहरी शिक्षा नीति है, इसका मैं मुखर विरोध करता हूँ। जी हम चाहते हैं कि विभिन्न पाठशालाओं में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य का दायित्व दिया जाए। शिक्षकों से शिक्षणेतर कार्य हटाए जाए, उनसे जनगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, एमडीएम की गणना, वोटर लिस्ट, एसआईआर, इस तरह के अनेक कार्य हैं जो उनसे लिए जाते हैं। ये तो वही कहावत हुई कि हमने आपको बंदूक दे दिया, लेकिन वो बंदूक ऐसी है जिसमें हमने ताला लगा दिया है, तो उस बंदूक से आप कैसे अपने प्राणों की रक्षा करेंगे? ठीक आज उसी तरह शिक्षकों को विद्यालय में तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन कक्षा के अनुरूप शिक्षण नहीं है, विद्यार्थी की जो संख्या है उसके अनुरूप शिक्षक नहीं दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ शिक्षकों से इतने अत्यधिक कार्य लिए जाते हैं जो शिक्षण से इतर है, जिससे कि हमारा पठन पाठन बाधित होता है। और यही कारण है कि आज यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बद से बदतर की ओर जा रहे हैं। और इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ आम जनमानस को भी आगे आना चाहिए, इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए कि हम सरकार से इस चीज का मांग करें कि शिक्षकों से अन्य कार्यों को छीना जाए। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हमारे देश की जो शिक्षण व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी। और एक चीज में सर्वविदित है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिस दिन आप शिक्षित होकर के संगठन बना लेंगे, संघर्ष करेंगे, दुनिया की सारी चीजों को आप पा जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का होता है, समाज में उसको सम्मान मिलता है। अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखी, समग्र हिंदी व्याकरण कौमुदी, और उस पुस्तक के माध्यम से चाहे फॉरवर्ड क्लास के छात्र रहे हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के छात्र रहे हों, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र रहे हों, सारे छात्र हमारी इस पुस्तक का सम्मान करते हैं और उसके साथ साथ मुझे भी सम्मान मिलता है। सर, जो अभी कानून एक आया था यूजीसी, उस पर क्या कहिएगा? यूजीसी, देखिए ये जो यूजीसी एक्ट है और इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं, ये सब लोक लुभावने एक्ट है। हमारा मानना है कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको समानता का अधिकार मिले। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, इसको जीवटता के साथ उतारा जाए, हम इसके पक्षधर हैं। और ये जो यूजीसी का कानून है, इसको अगर सरकार चाहती है तो निश्चित रूप से फॉलो करा दे। और किसी भी जाति, धर्म व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, दुराचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह भी स्मरण रहे, यदि किसी भी जाति धर्म का कोई गलत व्यक्ति, चाहे वो जिस पद पे रहा हो, चाहे शासन सत्ता में रहा हो, यदि उसने अपने पद का दुरुपयोग करके गलत एफआईआर करा दिया हो तो उसके विरुद्ध उसके दुगनी सजा भी देनी चाहिए। इसका भी पक्ष है। जैसे सर देखा जाए, समता मूलक समाज है ना, बाबा साहब की आज जयंती है तो हम लोग भी उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन सभी लोग मनाते हैं। लेकिन क्या लगता है, जो मिडिल क्लास का भाई कोई भी हो, आप सरकारी हॉस्पिटल में या थाना में चल जाइए, जल्दी सुनवाई नहीं होता है, इससे क्यों? अगर आप ये सामाजिक व्यवस्था है जी, इसके पहले की भी सरकार थी बहन कुमारी मायावती जी की, जी, हमने देखा था कि जिस जनपद का दौरा करती थी उस जनपद में रात में पूरे काम आपको होके मिलते थे। जी, मैं वर्तमान में शिक्षक हूं, इससे पहले मैं भी उसी दल का सिपाही था, जी, और हम लोग जब थाने चौकी में जाते थे तो थानेदार उठ करके सलाम करता था, जी, और हमारे कार्यकर्ताओं की एक एक बात को करता था। जी, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है और इसको मेंटेन करना चाहिए। जितने भी राजनेता हैं, किसी विभिन्न दल के हों, अगर वो लोग समाज के वास्तव में हितैषी हैं तो चाहे वो थाना हो, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो तहसील हो, यहाँ से दलाली को जो है बिल्कुल से हटा देनी चाहिए। और जितने भी इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं, वो नीचे से ऊपर तक की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मुझे कहना नहीं है, आने वाले चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपके पास अधिकार है, इस व्यवस्था का परिवर्तन आप कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल करेंगे। योगी जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन दिन दहाड़े सड़कों पे हत्या कर दिया जाता है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होती। अभी एक कौशाम्बी में भी हत्या हुई थी, उसके बाद हर जिले में कांड हो रहा है, लेकिन जो कांड हो जा रहा है, इस पे जल्दी आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, जितने भी गवर्नमेंट होती है उनकी अपनी पॉलिसी होती है। जी, गवर्नमेंट किसी भी विचारधारा की हो, वो अपने विचारधारा के लोगों को संरक्षण देती है। जी, और मेरा मानना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति तभी जमीन पर साकार रूप में परिमार्जित होकर के लोगों को न्याय से संबद्ध करा सकती है, जब वो अपना पराया का भेद हटा करके ये देखे कि ये वास्तव में इंसान है, अगर इनके साथ अत्याचार हुआ है तो हम इनकी मदद करें। और मेरा एक मानना है कि जिस दिन कोई भी सरकार इस देश के
गरीब, वंचित, लुंठित, कुंठित समाज को यह भरोसा दिला दे कि तुमको कानून से न्याय मिलेगा और अपराधियों को कानून की सजा मिलेगी, उस तरह तभी जाकर की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सफल हो पाएगी। अन्यथा ये सिर्फ किंवदंती बन करके रह जाएगी और एक कहावत होगी। बिल्कुल। तो साथियों, आपने जाना सामाजिक और जो समानता अधिकार की बात किया गया, और जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने, एक जैसे एक शिक्षा एक देश एक शिक्षा लागू हो, जैसे इन्होंने सर ने बताया। तो आपको बीच रघु विश्व, जय हिंद।